हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40+ एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स चालू कर दिया है सेमेस्टर 5 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का बच्चों। और जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ नथिंग बट पावर प्लांट एंड रेफ्रिजरेशन। और इसका हमने प्रीवियसली 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते आपको पहले से आना चाहिए। मतलब आपको ये टॉपिक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बच्चों, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। अपनी जो फर्स्ट थिंग चीज़ है जो पढ़ना है, देखो सबसे पहले अभी हम लोग को 4 साइकिल्स पढ़ना है। पहला साइकिल हमको जो पढ़ना है वो कैरनॉट साइकिल पढ़ना है। दूसरा साइकिल हमको पढ़ना है वो ओटो साइकिल पढ़ना है। तीसरा साइकिल हम लोग पढ़ेंगे डीजल साइकिल। और फिर जो फोर्थ वन होगा उसको हम लोग देखेंगे एज अ डुअल साइकिल के नाम से। तो ये 4 साइकिल हमें पढ़ना है, लेकिन इन चारों साइकिल को समझने के लिए आपको एक चीज पहले से आनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस आपने अपने लोअर सेमेस्टर मतलब आपने सेमेस्टर 4 में आपके थर्मल इंजीनियरिंग में आपने इसको कंप्लीट किया है पहले से। अब इन प्रोसेसेस का नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। और जो थर्ड होता है, यहाँ पे हम लोग एडियाबैटिक भी सीखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस भी सीखने वाले हम लोग और आइसोथर्मल प्रोसेस सीखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में? कांस्टेंट यहाँ पे होता है आपका टेम्परेचर। अब जो फोर्थ प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देख लो, अब आपका आने वाला 4-5 लेक्चर किस पे डील करने वाला है बच्चों? हम लोग कैरनॉट साइकिल पढ़ने वाले हम लोग सबसे पहला, फिर हम लोग ओटो साइकिल पढ़ेंगे, फिर फाइनली हम लोग डीजल साइकिल पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में हम लोग डुअल साइकिल पढ़ेंगे। जैसे ही आपका ये चारों साइकिल्स खत्म हो गया, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये चारों साइकिल को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ये चारों साइकिल अच्छे से आना चाहिए। एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते इन चारों साइकिल्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए लेकिन ये चारों साइकिल पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चारों साइकिल अच्छे से पढ़ना है तो एक चीज़ और है, ये चारों प्रोसेसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बच्चों। तो मैं ज़रा स्लाइड ऐड कर देता हूँ इसमें, ताकि मैं पूरा एक एक प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर हम लोग आगे फटाफट करते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने स्लाइड्स वगैरह ऐड कर दिए एक्स्ट्रा जो मैं भूल गया था। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक एक प्रोसेस कैसे पढ़ना है। ये चारों प्रोसेस मैं अच्छे से सिखा दूंगा ना, तो आप ये देखो, ये चारों प्रोसेस अच्छे से सिखा दूंगा तो ये चारों साइकिल आपको काफ़ी अच्छे से आएगा। तो पहले, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेसेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला 2 प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वो दोनों प्रोसेस डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधा डिस्कशन पे आपके लेके जाता हूँ अपना प्रोसेस। ठीक है, अभी टाइम है अपने पास तो हम लोग वो प्रोसेस भी चाहिए तो डिस्कस कर सकते हैं, बट उसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा प्रोसेस आपको लेके जाता हूँ, थर्ड वाला जो है कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे लेके जाएंगे। तो मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस बच्चों यहाँ पे सिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे से उसको समझ लीजिए आगे। आइसोथर्मल, so students, in isothermal process temperature remains constant. So what is constant?
temperature is constant, students. So you can see T1 is equal to T2. T1 will be is equal to T2. Okay, so when temperature is constant, then you should remember one thing, Boyle's law. Pressure is inversely proportional to volume under constant temperature. That means if you will increase pressure, the volume will decrease because both are inversely proportional. Which law is this? This is Boyle's law. So let me do one thing. Bring pressure on this side. So PV is equal to constant. You know this formula. Pressure into volume is nothing but constant. Okay, quite easy. Or you can also write this as P is equal to C by V. Pressure is equal to constant into volume, constant by volume, ऐसा भी आप बोलते हो. तो अभी आ जाते हैं इसका वर्क डन निकालते हैं बच्चों. वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू, आप जानते हो वर्क डन होता है P इंटू डी. वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला P इंटू डी. बट व्हाट इज P? P is C by V dV. C is constant, C will come outside. What remains inside? 1 by V dV. What is integration of 1 by V? Integration of 1 by V is log V. And you know when, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना. यहाँ पे PV डायग्राम ऑफ PV, दिस इज PV डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज PV डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. देख लो, ऐसा लाइन बनता है. दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2. सो कैसा लाइन बनेगा देख लेना. ऐसा ही लाइन बनेगा हमेशा. जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा लाइन ऐसा ही बनेगा. सो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल कर्व. दैट मीन्स PV ग्राफ. दिस इज PV ग्राफ फॉर ड्रॉइंग PV ग्राफ. ओके, ये आपका PV ग्राफ बन जाएगा. मतलब हमारा प्रोसेस 1 से स्टार्ट हो रहा है. हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है. सो दिस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टिल 2, starting from 1 going up to 2, starting from 1 going up to 2. So limit will be, here we have to substitute the limit. Okay, here 1, here 2. First we will substitute the upper limit. You will get log V2. बरोबर, V की जगह 2 आ जाएगा. V2 minus log V1. So here I can say here, therefore work done is equal to C log V2 upon V1. yes or no? क्योंकि log A ये हो गया log A minus log B. log A minus log B क्या होता है? log A by V. तो मैं बोल सकता हूँ work done is equal to C log, but what is C? PV. value of C is PV because PV is equal to C constant ना. तो यहाँ पे PV लिख देता हूँ log V2 by V1. तो मैं ये आपको क्यों सिखाया, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, लेकिन इसका सिखाने का मतलब, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए कहाँ से आता है, क्योंकि हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ ऐसे बनता है जब भी PV, ये होता है PV कर्व ऑफ आइसोथर्मल. कैसे बनेगा देख लो, बना के देख लो अच्छे से. दिस इज आइसोथर्मल PV कर्व. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का PV डायग्राम ऐसा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए. समझ गया? और आपको यहाँ से ये मालूम होना चाहिए कि वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन. देख लो फॉर्मूला एक बार वर्क डन का काफी अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वर्क डन का. ओके, समझ गया? चलो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं. यहां से वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको आता है, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला मैं वापस नेक्स्ट पेज पे आपके लिए लिखता हूं. वर्क डन W इज इक्वल टू
PV log V2 अपॉन V1। ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये कब अप्लाई करने का? When there is isothermal प्रोसेस, नहीं तो इसको अप्लाई नहीं करने का। जब क्वेश्चन में आइसोथर्मल प्रोसेस बोला रहेगा तभी ये यूज होगा। एनी डाउट? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो बस ये आपको इतना नॉलेज रहना चाहिए था। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग देखते हैं। व्हाट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस? याद रखना आपने किया है थर्मल में, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था। ठीक है, PV रेज टू गामा, वेयर गामा इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स। गामा को बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक इंडेक्स, और इसकी वैल्यू मोस्टली 1.4 के अराउंड होता है, 1.4 होता है। तो ये आपको होना चाहिए याद। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P1 V1 रेज टू गामा is equal to P2 V2 raised to gamma. So I can say here P1 by P2 is equal to V2 by V1 raised to gamma. Yes or no? You can write this like this. समझ गया क्या किया यहाँ पे? कोई डाउट है? बहुत इजी। इसको क्या किया, इसको इसके नीचे लेके आया तो P1 by P2 हो गया, और इसको इसके नीचे लेके गया तो V2 by V1 हो गया। ये सब चीज़ें हमको यूज आने वाला है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ। अंडरस्टूड? सो ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। हम लोग इसको आगे भी इन फ्यूचर यूज भी करने वाले हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कैरनॉट साइकिल। कैरनॉट साइकिल देखो, ये कैरनॉट साइकिल करते हैं, और कैरनॉट साइकिल को काफी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। लेट मी इरेज द इंक ऑन दिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देखो कैरनॉट साइकिल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरनॉट साइकिल। सबसे पहले कैरनॉट साइकिल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ऊपर T1 टेम्परेचर का हॉट बॉडी होगा, ये हमारा हीट इंजन है। यहां से Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमको निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, और फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग सम वर्क फ्रॉम हियर, एंड दिस वर्क यू नो दैट विल बी Q1 माइनस Q2, और यहां से Q2 रिजेक्ट होता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है। ये है T2, ये कोल्ड है। ठीक है, ये हमने पहले भी किया है। अब मैं PV डायग्राम बनाता हूं। क्या बनाता हूं? PV डायग्राम। और हम इसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, एफिशिएंसी सीखेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल। ये देखो इसका PV डायग्राम यहाँ पे है। लेट मी शो यू। दिस इज द PV डायग्राम ऑफ कैरनॉट साइकिल। दिस इज PV डायग्राम ऑफ कैरनॉट साइकिल। देख सकते हो आप यहाँ पे 1 से 2 का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन। द प्रोसेस 1 from 2, देखो ऐसे बनाते हैं डायग्राम। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1। सो दिस इज 1 से 2 का प्रोसेस, दिस इज 2 से 3 एंड दिस इज 3 से 4 एंड 4 से 1। अब यहाँ पे ये चारों प्रोसेसेस आपको याद होने चाहिए। सो चारों प्रोसेसेस कौन से होते हैं? तो पहला प्रोसेस देखते हैं, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस, ये वाला 1 से 2 प्रोसेस, 1 से प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो याद रखना, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसमें हीट ऐड होता है। यहां 1 से लेकर 2 तक हीट ऐड होगा।
फिर हम जाते हैं 2 से 3 प्रोसेस पे, प्रोसेस 2 to 3, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3। ये जो प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर हम प्रोसेस 3 से 4 तक जाएंगे, प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4 पे जाएंगे, और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। सो अब यहाँ पे आपको ये प्रोसेस हीट एडी रिजेक्ट होता है, यहाँ से हीट बाहर आता है और यहाँ से हीट अंदर जाता है, और फिर वापस 4 से 1 जाएगा ये, दिस इज प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1 इज रिवर्सिबल आइडियाबेटिक एक्सपांशन था ये, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो था ये एक्सपांशन था, यहाँ पे रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, दिस इज कॉम्प्रेशन। सो 4 प्रोसेसेस, कितने प्रोसेसेस है हमारे पास? 4, चारों प्रोसेसेस पता होना चाहिए। अब देखो, ये आइसोथर्मल दिख रहा है आपको, ये भी आइसोथर्मल दिख रहा है, ये, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, प्रोसेस बीच वाला देखो, बीच वाला, ये वाला देखो, ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है। तो याद रखना, आइसोथर्मल, 2 प्रोसेसेस आइसोथर्मल होते हैं, और आइडियाबेटिक भी 2 प्रोसेस होता है। तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 आइडियाबेटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल में एक बार हीट एडिशन होता है, तो यहाँ पे जो है ये वाला प्रोसेस तो दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें हीट ऐड होगा, हीट एडिशन, ठीक है। फिर ये एक्सपांड करेगा, 2 से 3 में एक्सपांड होगा, एक्सपांशन। फिर यहाँ से हीट रिजेक्शन, रिजेक्ट, क्यू आर लिख दूं मैं यहाँ पे, हीट, क्यू ए मतलब हीट एडिशन, क्यू ए मतलब हीट एडिशन, क्यू आर मतलब हीट रिजेक्शन, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? कॉम्प्रेशन, क्या आएगा? कंप्रेशन। समझ गया? तो जो पहला 1 से 2 तक है, यहाँ पे आपको हीट ऐड होगा, और फिर उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वहाँ आपका हीट रिजेक्ट होता है 3 to 4 में। तो ये सब पता रहना चाहिए आपको, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हीट एडिशन कब हो रहा है, हीट रिमूवल कब हो रहा है, आर से रिजेक्शन बोलो या फिर रिमूवल बोलो, बात एक ही है। ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इस डायग्राम में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार वापस देख लो जरा यहाँ पे अच्छे से। ये बताओ कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपांशन या फिर हीट एडिशन आप बोल सकते हो, ये हीट एडिशन है, ठीक है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है एक्सपांशन का, यहां से हीट रिजेक्शन है क्यू आर, यहां से हीट एडिशन है। देख लो ना, हीट एडिशन कैसे मालूम पड़ा? ये टीएच है ना, टीएच, जब ऊपर वाला बॉडी देखो ना, टीएच से निकलता है ना हीट, हॉट बॉडी से ही हीट निकल रहा है ना, ये हीट है ना, हॉट बॉडी से हीट निकल रहा है यहाँ से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हीट एडिशन होगा, ये हीट एडिशन है और ये हीट रिजेक्शन है। इससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई डाउट है तो बता दो यहाँ पे। इज देयर एनी डाउट? Just tell me then, if you are having any particular doubt here, you can comment in comment box and I will reply it, okay? So आपको 4 प्रोसेस पता होना चाहिए। 2 रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं हीट एडिशन का। ये हीट एडिशन मतलब क्यों है, ये कितना है, हाउ मच इज द हीट एडिशन इन दिस प्रोसेस। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला। Heat addition, QA, is nothing but heat addition.
थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा है हीट एडिशन कौन सा प्रोसेस है, हीट इसमें ऐड हो रहा है, इसी में हीट ऐड हो रहा है ना, फर्स्ट 1 से 2 के प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है। और हीट कब ऐड होता है, अगर हीट कौन से प्रोसेस में इसमें ऐड हुआ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ऐड होता है। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, ये दिख रहा है ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यही वर्क डन इज इक्वल टू हीट एडिशन होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू हीट एडिशन, वर्क डन इज इक्वल टू हीट एडिशन, वर्क डन इज इक्वल टू हीट, वर्क डन इज इक्वल टू हीट। दिमाग में ये बात डाल लो आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो याद रखना यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, पीवी लॉग टू द बेस ई V2 बाई V1, क्या आएगा V2 बाई V1। ये देखो ये 1 है, ये 2, इनके बीच में हीट एडिशन हो रहा है इसलिए V2 बाई V1, V2 बाई V1, PV log V2 बाई V1। अब आप जानते हो आप PV को लिख सकते हो MRT1 बरोबर, गैस लॉ पता है ना, PV इज इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT वहीं से लिखा मैंने V2 बाई V1। ये हीट एडिशन हो गया। अब हीट रिजेक्शन भी तो होगा, QR इज द हीट रिजेक्शन, ये कैपिटल ए लिख देता हूँ, QR इज द हीट रिजेक्टेड। Now what is the amount of heat rejected here? The same amount of heat is rejected, MRT2, but heat rejection हो कहाँ पे रहा है, प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हो रहा है, प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4 के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा V3 बाई V4, दिस विल बी V3 बाई V4। तो आपको हीट एडिशन भी मालूम है, हीट रिजेक्शन भी मालूम है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एडेड, और वर्क डन यहाँ पे आता है QA माइनस QR अपॉन हीट एडेड इज QA। ये फॉर्मूला था। ये कहाँ से आया, ये क्या मैंने कुछ अंधेरे में लिख दिया ऐसे, आपको पढ़ाया नहीं था, ये आपको पढ़ाया गया है पहले भी, प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे हुए हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है इसके बारे में, एफिशिएंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स में। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर का, जाके आप आपके स्क्रीन के राइट साइड में आई बटन आता होगा, प्रीवियस लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हो आप। तो याद रखना एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट एडेड, एंड आपको मैंने बताया था वर्क डन, इधर ही देख लो, वर्क डन W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 मतलब Q ऑफ हीट एडेड माइनस QR हीट रिजेक्टेड, एडेड और रिजेक्टेड का डिफरेंस, QA माइनस QR अपॉन QA। What is the formula for QA we got? फॉर्मूला आया है MRT1, ठीक है। यहाँ पे चले जाओ, फिर log V2 बाई V1 माइनस MRT2 log V3 बाई V4, just a second, V3 बाई V4 upon QA is MRT1 log V2 बाई V1। अब देखो क्या करना, कौन सा प्रोसेस है ये, हीट कौन से प्रोसेस में ऐड हुआ है, कौन सा प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस में हीट ऐड हुआ है बता दो जरा, आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ऐड हुआ है, हीट एडिशन आइसोथर्मल प्रोसेस में हुआ है, हीट रिजेक्शन भी आइसोथर्मल। और जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये T1 ये T1 इक्वल टू T2 है बच्चों। तो आप यहाँ से क्या करोगे मालूम है, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इन न्यूमरेटर से ये एफिशिएंसी हो गया। सो व्हाट यू विल डू फ्रॉम न्यूमरेटर, यू विल टेक MRT कांस्टेंट, व्हाट इज रिमेनिंग log V2 V1 माइनस log V3 V4,
ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पे काफ़ी इजीली। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, जाने दो टी को कांस्टेंट लेते हैं, ये T1 लेते हैं यहाँ पे, दिस इज T1 एंड हियर यू आर गेटिंग T2। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ये, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो एफिशिएंसी MR कॉमन ले लिया, क्या बचा, T1 log V2 by V1 माइनस T2 log V3 by V4, ये न्यूमरेटर में बचा। नीचे बचा MR T1 log V2 by V1। ये देखो अभी ये MR और ये MR कैंसिल हो गया, क्या बचा एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 log V2 by V1 माइनस T2 log V3 by V4 अपॉन T1 log V2 by V1। इस तरीके से कुछ हमारे पास मिल गया अभी यहाँ पे। अब थोड़ा इस प्रोसेस को अलग वे से लेके जाते हैं। अब देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इन दोनों को ना इक्वल करना है। मैं बताता हूँ कैसे हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखता हूँ। प्रोसेस टू कंसिडर प्रोसेस 2 to 3। 2 to 3 प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, बताओ। एडियाबेटिक एक्सपांशन है, एडियाबेटिक एक्सपांशन है कि नहीं, यस। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस में क्या क्राइटेरिया होता है, पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग में पीवी रेस टू गामा इक्वल टू सी। दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन अवर प्रीवियस क्लासेस, अंडरस्टूड। तो आपको यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा, so this will be nothing but P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 raised to gamma। ऐसे कर सकता हूँ। अब इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे भी लिखते थे, T1 upon T2 is equal to V3 upon V2 raised to gamma minus 1। अगर इसको टेम्परेचर के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली देखो T1 के सामने V3, T2 के सामने V2। सिमिलरली आप अगर आप प्रोसेस 4 से 1 देखोगे, फॉर प्रोसेस 4 to 1 PV रेस टू गामा इज इक्वल टू C, सेम, बिकॉज ये भी प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, पावर इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स पे थोड़ा डिपेंड करता है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मल इंजीनियरिंग जो आपने सेमेस्टर 4 में किया है उसको थोड़ा डिटेल से एक बार पढ़ लोगे ना तो ये सब साइकिल्स आपको काफ़ी आसान लगेंगे, ठीक है। अगर आप इतना डीप में नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको यहीं पे ये ख़त्म करना है, आपको ये नहीं करना, आप ये नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, बस एक छोटा सा एक मैं बताता हूँ क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में कर देना, यहाँ पे एक स्टेप लिख देना। क्या लिख देना स्टेप बच्चों, आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, ये आपको लिख देना है बस, इज इक्वल टू R। ये R क्या होगा हम लोग आगे प्रोसेस में सीखेंगे। R को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं R को, कॉम्प्रेशन रेशियो। याद रखना ये वाला जो है, ये वाला जो रेशियो है, ये रेशियो दोनों सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T1 log V2 अपॉन V1 माइनस T2 log V3 by V4 अपॉन T1 log V2 अपॉन V1। अब देखो इसके पास भी log V2 अपॉन V1 है, इसके पास यहाँ पे V2 by V1 लिख देना है, V2 by V1 सेम कर देना है, क्योंकि आप जानते हो V2 by V1 और V3 by V4 इज इक्वल टू V2 by V1। सो आप देखोगे यहाँ से ऊपर से जब ये कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, log V2 अपॉन V1 आपका कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, और बच जाएगा T1 माइनस T2 ब्रैकेट में। नीचे आपके पास पहले से T1 है और log ऑफ V2 माइनस V1 है, ये देखो log ऑफ V2 माइनस V1, log ऑफ V2 माइनस V1 कैंसिल हो गया। एफिशिएंसी विल बी इज इक्वल टू
T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, अब नेक्स्ट स्टेप देखो मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या मिल गया आपको एफिशिएंसी, जस्ट अ सेकेंड, एफिशिएंसी आपको मिल गया, ये मत करो जाने दो, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इतना डिप्लोमा के लेवल पे इतना करने की जरूरत नहीं। एफिशिएंसी इज T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब ये सेपरेट कर दो तो आपको मिलेगा T1 बाई T1 माइनस T2 बाई T1। T1 बाई T1 कट होके 1 बन जाता है, 1 माइनस T2 बाई T1। दिस इज एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये किसकी एफिशिएंसी है, कैरनॉट साइकिल की एफिशिएंसी। बस इतना ही हमको आना चाहिए, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैरनॉट साइकिल एग्जाम में आया तो आपको पीवी डायग्राम बनाना है ये वाला, और आपको उसकी एफिशिएंसी को डिराइव कर देनी है आसान तरीके से, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ गया बच्चों? तो इस तरीके से हमारा कैरनॉट साइकिल इस तरीके से ख़त्म हो गया है। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर कोई वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब मतलब एक चीज़ आपको यहाँ से समझी रहेगी। देखो आपको एफिशिएंसी क्या मिला, एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसका मतलब कैरनॉट साइकिल की एफिशिएंसी टेम्परेचर पे डिपेंड है, T2 और T1। ये T2 T1 क्या है, देखो यहाँ पे बनाया है, स्टार्टिंग में मैंने सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में। तो सब लेक्चर्स अगर अच्छे से करते आओगे तब कोर्स अच्छे से समझे। देखो ये T2 है लोअर बॉडी टेम्परेचर, ये और ये T1 तो हर बॉडी टेम्परेचर पे ही डिपेंड रहता है एंड कंडीशंस पे। समझ गया बच्चों? तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। तो कैरनॉट साइकिल काफ़ी अच्छे से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।